नमस्कार। और आज के अपने इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपका परिचय यहाँ पर करवाएंगे। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर ये होने वाला है और कोई भी बच्चा जो कंप्यूटर को करीब से समझना चाहता है उसके लिए ये नींव का काम करता है। मतलब आपको कंप्यूटर नॉलेज के एक विशाल इमारत को अगर खड़ा करना है तो ये उसकी नींव बना कर रख देगा। ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है। ये ओ लेवल के पहले पेपर M1R5 या कहें CCC के पहले चैप्टर की शुरुआत यहाँ से हम करने जा रहे हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली बात जो कंप्यूटर बच्चा पढ़ता है उससे पूछी जाती है कि अच्छा भाई बताओ कंप्यूटर होता क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कहते हैं कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जैसे ही पूछा जाता है कंप्यूटर क्या होता है दिमाग में यही तो आता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो दिमाग में आया, लेकिन कैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब कंप्यूटर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पे काम करती है। अब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है लेकिन खुद से तो काम करती नहीं है ना। हम कुछ इनपुट देते हैं, हम निर्देश देते हैं, भाई प्लस कर दो, भाई यूट्यूब ओपन कर दो। अभी आपने यूट्यूब ओपन किया तभी तो काम हुआ। तो ये क्या करता है, निर्देशों पर कार्य करती है। आगे देखें, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। जाहिर सी बात है, अभी आप मोबाइल पकड़े हुए हैं हाथ में या लैपटॉप चला रहे हैं, जो चीज़ आप छू पा रहे हैं वो हार्डवेयर है, और जो चीज़ आप नहीं छू पा रहे हैं जैसे यूट्यूब आप देख रहे हैं पर छू नहीं सकते तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। और इन दोनों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना हुआ है। बहुत बेसिक चीज़ है, समझ में आ रही होगी। ठीक है, यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति यहाँ से देखिए, कंप्यूट शब्द से हुई है। अब कंप्यूटर जो शब्द रखा गया था वो कंप्यूट शब्द से बना था। और कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है, कंप्यूट मतलब होता है गणना करना। और कंप्यूटर का शुरुआत में जब कंप्यूटर बना था तो वो ये सारे काम थोड़ी कर पाता था कि व्हाट्सएप चल रहा हो, फेसबुक चल रहा हो, डाउनलोड हो रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसे नहीं होता था। कंप्यूटर जब शुरू हुआ था तो उसका काम था कंप्यूट करना, गणना करना। इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, कंप्यूट करने वाला, कंप्यूटर। ठीक, इस तरीके से इसका नाम पड़ा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। और इसको क्या करते हैं, जो कि तेजी से आपकी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। अब अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को काफ़ी तेज, या हम कहें जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं भाई ये काम करो, उसको बहुत तेज ये करके हमें दे देता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करता है। अब कंप्यूटर क्या चीज़ें करता है, इनपुट के रूप में डेटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। मतलब हम कुछ चीज़ इनपुट देते हैं तो वो मना नहीं करता कि भैया नहीं लेंगे हम इनपुट, वो इनपुट लेता है, एक्सेप्ट करता है। उसको किस फॉर्म में करता है, डेटा के फॉर्म में करता है या इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में करता है। डेटा और इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर भी करता है ताकि बाद में भी हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ या कंप्यूटर उसका इस्तेमाल करना चाहे तो कर पाए। डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। या इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा को प्रोसेस भी करता है। आप इंस्ट्रक्शन दे दिए, डेटा उसके पास है तो वो उस हिसाब से कार्य भी करता है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, जैसे आप पुल पे देखते हैं, पुल बन रहा होता है, लिखा रहता है ना वर्क इन प्रोसेस, मतलब काम जो है वो हो रहा है तो काम को ये कराता है। आगे देखिए, कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जितने भी कंप्यूटर के अंदर, ये तो जाहिर सी बात है कंट्रोल करेगा ही। यह आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। मतलब आप कोई काम किए तो इसने आउटपुट दिया और आउटपुट में हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट में हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप की पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर लास्ट तक वो दिक्कत, वैसे देखिए हर चीज़ को मैं अंतिम तक समझा ही दूंगा और ये लेक्चर अगर ध्यान से आप देखोगे तो चीज़ें याद भी मैं यहीं पे करा दूंगा। कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 ही 3 पॉइंट हैं जो पूरे ओ लेवल में रटने होते हैं, वो मैं बता दूंगा भैया इसे रट लो, इसे समझा के नहीं ख़त्म कर सकते, ये रटना ही रटना है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो समझने वाली हैं। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप अपना कमेंट करिएगा, हम हर चीज़ का जवाब देंगे, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर टर्म कौन कौन से हैं। तो जो कंप्यूटर में पढ़ने वाले टर्म्स हैं इसको आसानी से समझ लीजिए ताकि आगे जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करें तो आप समझ पाओ। तो सबसे पहला शब्द क्या है, डेटा। तो यहाँ पर देखिए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जिससे प्रोसीड करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें पहले कच्चा माल लेके आया जाता है, फिर उसको प्रोसेस करके एक काम के में लेने लायक सामान के रूप में बदला जाता है। तो जब कंप्यूटर में कोई चीज़ आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी आप डेटा इनपुट करते हैं, कोई भी चीज़ अंदर भेजते हैं तो वो उसको डेटा कहा जाता है। और डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होता है, जिसमें जानकारी पूरी तरीके से नहीं होती है, इसको जानकारी में बदला जाता है। यहाँ पर देखिए
मीनिंगफुल डेटा जो प्रोसीड और ऑर्गेनाइज होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। इन्हीं डेटा को किस में बदल दिया जाता है, इंफॉर्मेशन। डेटा मिला, डेटा को इसने कुछ किया और उसको इन्फॉर्मेशन में बदल दिया। और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, देखिए यहाँ पर लिखा है मीनिंगफुल डेटा, जिसका कोई अर्थ आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे देखिए फैक्ट्री में कच्चा माल आया, उसको बदल के काम में लेने लायक सामान में हम बदल लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर करता है। कच्चा माल आप लेके आए जिसे डेटा कहा गया, उसको काम में लेने लायक जानकारी में बदल लिया, जिसे इन्फॉर्मेशन कह दिया गया। आगे देखिए इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ होती है, नीचे की तरफ चलते हैं। देखिए कमांड जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। अपनी आम दुनिया में भी इंस्ट्रक्शन ऐसे ही होते हैं, जैसे टीचर कहते हैं कि आप यहाँ पर आके बैठिए, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इसमें बता रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पर देखिए कमांड जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है। जैसे आप लिखते हैं 2+2, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है कि भाई इस चीज़ को जोड़ के हमें दे दो। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसिंग क्या होती है, अभी मैंने ऊपर बताया ना। देखिए डेटा पर ऑर्डर में किए जाने वाले वर्क को प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के कार्य करती है। आसान सी चीज़ है ना, कि डेटा को जो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग का एक आसान सा मतलब है कि कोई चीज़ का कार्य हो रहा है, मौजूदा स्थिति में, प्रेजेंट में काम वो हो रहा है, उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, ये तो पुराने ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले जन्म से। क्या चीज़ होती है हार्डवेयर, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसे देख सकते हैं और छू नहीं सकते, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। कई किताबों में डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। वही चीज़ है, फिजिकल और टेंजिबल मतलब जिसे टच किया जा सके, ऐसे कंपोनेंट को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। फिर बात आती है प्रोग्राम की। एक सेकंड, चलिए प्रोग्राम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम एक प्रकार के निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को सीक्वेंशियल या नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। प्रोग्राम क्या चीज़ है, इसमें लिखा रहता है कि भाई पहले नंबर पे ये करो, दूसरे में ये करो, तीसरे में ये करो, चौथे में ये करो, ये सारी चीज़ इसमें लिखी रहती है, बस उसी हिसाब से काम करना होता है। देखिए प्रोग्राम एक प्रकार के निर्देशों का समूह होता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। निर्देशों का समूह होता है जो कि कंप्यूटर को सीक्वेंशियल मतलब एक क्रम में या बिना क्रम के ऑर्डर के बताता है कि कंप्यूटर को या उस काम को किस तरीके से आपको करना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे कंप्यूटर के विशेष प्रकार को सॉफ्टवेयर नॉर्मल सा देखिए जो प्रोग्राम के समूह होते हैं जिसे देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे यूट्यूब आपका एक सॉफ्टवेयर है जिस पे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, या आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वर्डपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सारी कुछ सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब बात आती है कि कंप्यूटर तो आप समझ लिए, कंप्यूटर क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। अब कंप्यूटर में क्या क्या मेन पार्ट होते हैं। कंप्यूटर में पार्ट्स तो हज़ारों हैं, ऐसा नहीं है कि ये 4 ही पार्ट हैं, हज़ारों पार्ट हैं, लेकिन प्रमुख घटक क्या हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को, प्रमुख घटक क्या हैं उसकी बात की गई है। तो पहला सबसे मेन पार्ट आता है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। फिर आती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है डेटा को स्टोर करके रखना, चाहे वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर हो रहा हो या परमानेंट तौर पे स्टोर हो रहा हो। फिर आती है इनपुट डिवाइस, जिससे हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। जैसे हमारा देखो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इससे क्या करते हैं हम चीज़ों को, डेटा को, अपनी बात को कंप्यूटर के अंदर भेज पाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस क्या है, जिससे हम डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर भेज पाते हैं। इसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या होती है, देखिए आउटपुट डिवाइस होती है कि ऐसी चीज़ जिससे रिजल्ट प्राप्त हो रहा हो। आपने कोई काम बोला और काम हो गया, जिस चीज़ से पता चलता है वही आउटपुट डिवाइस है। जैसे आपने प्रिंट बटन दबाई और प्रिंट हो गया, ये कैसे पता चला, प्रिंटर से पता चला, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आपने गाना प्ले किया और प्ले हो गया, कैसे पता चला, स्पीकर में बजने लगा, तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। समझ में आ रहा है, जिससे हमें परिणाम प्राप्त हो रहा हो वो चीज़ क्या है, आउटपुट डिवाइस आपकी होती है। एकदम आसान सी चीज़ यहाँ पर है। चलिए इस फिगर को ध्यान से देखिए और ये फिगर सारी आपकी समस्या को क्लियर कर देगा। चलिए सबसे पहले इनपुट यूनिट से, कीबोर्ड माउस से आपने, या स्कैनर, कोई भी इनपुट यूनिट हो सकती है, उससे डेटा को अंदर भेज दिया गया। अब डेटा कहाँ पे गया, डेटा गया आपकी मेमोरी में, ठीक है। डेटा चलते हुए कहाँ गया, मेमोरी में गया।
उसके बाद मेमोरी ने डिसाइड किया कि उसको कहाँ पे जाना है, अपना उसको प्रोसेस किया, उस पर काम किया, उसको एक जैसे जो काम आपने कहा था वो कंप्यूटर ने करके आपको दिया। जैसे यहाँ पर देखिए आपको इनपुट दिए, वो मेमोरी में गया और जो काम आपने बोला था उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके क्या प्राप्त हुआ, परिणाम प्राप्त हुआ, और वो चीज़ हमें आउटपुट यूनिट पे मिल गई। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, एक छोटा सी चीज़ है, डेटा को अंदर भेजा, डेटा कंप्यूटर के अंदर पहुंचा यहाँ पर मेमोरी यूनिट में, उसके बाद यहाँ पर देखिए सीपीयू के अंदर वो प्रोसेस हुआ, मतलब उस पर काम हुआ, और किस में वो बदला, रिजल्ट में बदला, और रिजल्ट हमें कहाँ प्राप्त होता है, आउटपुट यूनिट में प्राप्त होता है। यही चारों चीज़ का काम है। इनपुट यूनिट का काम डेटा को अंदर भेजना, मेमोरी यूनिट का काम डेटा को स्टोर करना, प्रोसेस यूनिट का काम जो सीपीयू है आपका, उसका काम क्या है, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा पे काम करना, और आउटपुट यूनिट का काम क्या है, हमें रिजल्ट देना, हमें परिणाम देना। यही काम है। और ये सवाल, ये जो चीज़ पढ़ रहे हो, इससे सवाल आना ही आना है। आप ओ लेवल का एग्ज़ाम किसी भी साल का देख लीजिए, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम किसी भी साल का देख लीजिए, जो आपका ये ब्लॉक डायग्राम सामने दिख रहा है, इससे सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम आप पढ़ रहे हो तो इससे सवाल आना ही आना है। ये सवाल अपना समझ लीजिए एकदम नाक की तरीके से स्क्रीनशॉट दिमाग में बैठा लीजिए। इसका फिगर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट दिमाग में होना चाहिए। क्या हो रहा है, इनपुट यूनिट, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सारी चीज़ तो अभी समझेंगे, CU, MU, LU, ये सब कुछ समझेंगे, एकदम परेशान मत होना, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। अब CPU क्या चीज़ होता है, बच्चों के दिमाग में CPU बोलते ही दिमाग में गूंजा होगा, बचपन में पढ़ते थे ना, CPU इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों कहा गया है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? अगर आप कभी जीवन में कंप्यूटर देखे हों तो आप ध्यान दीजिए, जो CPU का कैबिनेट होता है, सारे पिन उसी से जुड़े हैं। मॉनिटर कहाँ जुड़ा है, CPU में जुड़ा है। कीबोर्ड कहाँ जुड़ा है, CPU में जुड़ा है। माउस कहाँ जुड़ा है, स्कैनर कहाँ जुड़ा है, प्रिंटर कहाँ जुड़ा है, HDMI कहाँ जुड़ा है, सारी चीज़ें कहाँ जुड़ी हैं, CPU में ही जुड़ी हैं। जैसे देखिए हमारा हाथ है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन सारे तार कहाँ जुड़े हैं, हमारे ब्रेन में ही जुड़े हैं। और हमारा ब्रेन, सॉरी एक सेकेंड, और हमारा ब्रेन क्या करता है, चीज़ों को प्रोसेस करता है। वैसे देखा जाए तो हाथ से हम खाना खाते हैं, पैर से चलते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। वैसे कीबोर्ड से आप इनपुट दे रहे हो, प्रिंटर से आउटपुट ले रहे हो, या आप स्कैनर से इनपुट दे रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, CPU ही करता है। यहाँ पर देखिए CPU का पूरा नाम भी देखिए, सेंट्रल, जो केंद्रित रूप से, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करवाता हो, यूनिट मतलब इकाई, एक ऐसी इकाई जो केंद्रित रूप से सारे कामों को प्रोसेस करवाती हो, उसको क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। नाम में ही डेफिनेशन है, नाम में ही सब कुछ है। या कंप्यूटर का दिमाग होता है। दिमाग क्यों होता है, क्योंकि सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। CPU का काम निर्देशों और प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना होता है। तो CPU का काम क्या है, आपके जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन है, और जो प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट मतलब उसको काम में लाना होता है। अब देखिए CPU के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सवाल पूछा जाता है CPU के क्या पार्ट हैं। 3 पार्ट CPU के होते हैं। सबसे पहला CU, जिसे आप कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं, ALU, जिसे आप अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कह सकते हैं, और उसके बाद आपका MU आता है, जिसे आप मेमोरी यूनिट कह सकते हैं। 3 पार्ट हैं, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आपके 3 पार्ट्स यहाँ पर हैं। चलिए अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, और ये काफ़ी चीज़ आपको समझाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा मैं, ताकि आपको दिखे। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एक चीज़, तो देखिए इनपुट गया, और CPU के अंदर क्या क्या है, आपका कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, और मेमोरी यूनिट है। जब भी कोई डेटा इनपुट होता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, मेमोरी यूनिट में जाता है। मेमोरी यूनिट में, क्योंकि उसे स्टोर होना है। और फिर वो देखिए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में जा रहा है, वहाँ से कंट्रोल यूनिट में जा रहा है, और जब वो रिज़ल्ट में बदल जाता है तो वापस से कहाँ पे आता है, मेमोरी यूनिट में आता है, और आउटपुट यूनिट में भेज दिया जाता है। चीज़ का कैसे काम करती है, सबसे पहले मेमोरी यूनिट में आया, फिर ऊपर गया CU या ALU में वो प्रोसेस हुआ, और उसके बाद जब रिज़ल्ट में बदल गया तो वापस से आपका मेमोरी यूनिट में आ रहा है डेटा। देखिए ये तीर देखिए, वापस से आपका मेमोरी यूनिट में आ रहा है, और वहाँ से आउटपुट यूनिट में भेज दिया जाता है। अगर काम की बात करें कि क्या काम है सब पार्ट का, तो यहाँ पर देखिए जो आपका CU है, इसका पूरा नाम देखिए कंट्रोल यूनिट है। CU पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। CU का काम क्या है, नाम ही है कंट्रोल यूनिट। सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका
CPU करता है। समझ में आ रही है? जितनी भी चीज़ें आपकी हैं उसको कंट्रोल करने का काम कोई कर रहा है तो वो कंट्रोल यूनिट कर रही है। इसके बाद देखिए, यह यूनिट CPU के महत्वपूर्ण यूनिट होती है। मतलब यह यूनिट क्या होती है? CPU की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब जो चीज़ कंट्रोल कर रही हो वो तो इंपॉर्टेंट होगी ही ना। कंप्यूटर में कोई भी काम हो रहा हो तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? आपका CPU करेगा। फिर आता है ALU। अब इसका पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। यह कंप्यूटर की ये भी प्रमुख यूनिट ही है और इसके द्वारा कंप्यूटर के सभी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। सर अरिथमेटिक क्या काम होता है? तो अरिथमेटिक देखिए, बचपन में आप अरिथमेटिक्स पढ़ते थे, उसमें क्या पढ़ते थे? प्लस माइनस इंटू डिवाइड परसेंट, ये सारी चीज़ें क्या है? अरिथमेटिक के अंदर आती है। तो सर लॉजिकल क्या है? लॉजिकल यूनिट वो होती है जिसमें कंपैरिजन होता है, जहाँ पे तुलना होती है, जहाँ पे जवाब हाँ या ना में आता है कि क्या 5 6 से बड़ा है, क्या 5 6 से छोटा है, क्या 5 6 के बराबर है, क्या 5 6 से बड़ा है या बराबर है, क्या 5 6 से छोटा है या बराबर है। तो जहाँ पर ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पर दो चीज़ों में तुलना हो रही है वो आपका लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत आता है। और फिर आपका आता है जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसे आप MU कहते हैं। यह कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जो प्रोसेसिंग के समय डेटा को स्टोर करने का काम करती है। जब डेटा प्रोसेस हो रहा है, देखे थे ना, पहले मेमोरी यूनिट में गया, वहाँ पर स्टोर हुआ, तब आगे बढ़ा, तो ये स्टोर करने का काम करता है। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। फास्ट होती है, ये सवाल पूछा जाता है, सबसे फास्ट कौन है? तो आपको रजिस्टर पे ही टिक कर देना है, क्योंकि यह CPU के सबसे नज़दीक होती है। अब इस लाइन को हम आगे पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट में, इसको समझेंगे कि पास होने के कारण तेज क्यों हुई, इसको हम समझेंगे, ऐसे पढ़ के नहीं छोड़ेंगे, परेशान मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं कि कंप्यूटर को किन किन भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो दो तरीके से क्लासिफाई कंप्यूटर को किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर। समझ रहे हैं? कार्य के आधार पर विभाजन, कि किस तरीके का कार्य वो कर रहा है। और दूसरा क्या है? आकार के आधार पर विभाजन, कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है। दो तरीके का विभाजन हुआ, पहला कार्य के आधार पर, दूसरा आपका साइज के आधार पर। अब पहले टाइप को लेके चलते हैं, कौन सा? बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर। तो 3 भागों में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया था, सुना भी होगा हमने कहीं ना कहीं। 3 भागों में क्या था? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एक एक शब्द में समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा एकदम से। चलिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो कोई फिजिकल इकाई को माप ले रहा हो। देखिए यहाँ पर लिखा है, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं। भौतिक मात्राओं का, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपका तापमान है, दबाव है, लंबाई है, चौड़ाई है, इन सब को जो नापता है उसको हम क्या कहते हैं? आपका एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है और ये एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। समझ में आई ये चीज़? कोई पूछे एनालॉग कंप्यूटर क्या है तो कहिए कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है, ये बस वो कंप्यूटर है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को, कि हवा का दबाव कितना है, तापमान कितना है, दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ों को, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने का काम जो कर रहा है वो आपका क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। फिर अगला कौन सा है हमारा? अगला है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है आपका देखते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है? जो आपका डिजिटल यूनिट पे काम करता हो। यहाँ पर देखिए, कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा प्रोग्राम को 0-1 में परिवर्तित करता है। अब ये चीज़ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए, बाकी तो जब हम बाइनरी पढ़ेंगे तो पूरा एकदम ये चीज़ धुआंधार समझेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि जब आप डिजिटल कंप्यूटर को कोई डेटा देते हो, जैसे आप हमें कोई डेटा, आप आए हमसे इंग्लिश में पूरा बात कर लिए, तो हमारा दिमाग क्या करेगा? हम तो हिंदी समझते हैं ना, हम तो हिंदी समझते हैं। हमारी अब जो बड़े हुए तो सारी चीज़ें हमारा दिमाग हिंदी में ही समझता है। कितनी ही तेज़ मैं अब अपनी इंग्लिश कर लूँगा, लेकिन आप इंग्लिश में बोलोगे तो हम हिंदी में उसे बदलेंगे ही बदलेंगे। ऐसे ही डिजिटल कंप्यूटर होता है। आप उसे आए कुछ बोल के चले गए, लेकिन उसने आपके हर एक शब्द को अपनी भाषा में बदल लिया। और उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा है 0 और 1, जिसे आप बाइनरी कहते हैं। तो आप कोई भी इनपुट दे रहे हो, जैसे हमें आप कोई भी इनपुट दोगे इंग्लिश में, तो उसे मेरा दिमाग हिंदी में बदल के ही हमें समझाएगा। आप चाहो ना चाहो, ये अनकॉन्शियसली होता ही होता है। ऐसे ही आपका जो कंप्यूटर है वो भी यही करता है। आप कुछ इनपुट दिए, उसको कहा भैया इसको बाइनरी में बदलो, धड़ाधड़ बाइनरी में बदला और समझ लिया। और ऐसे सारे कंप्यूटर आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं।
और ये डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं। आज के जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर देखिए में परिवर्तित कर उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है और जितने भी कंप्यूटर आपके लगभग होते हैं वो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। एग्जांपल देखिए IBM PC, एप्पल के या कोई भी जो PC आज के ज़माने में यूज़ किया जा रहा है वो सारा आपका डिजिटल ही है। फिर बात आती है हाइब्रिड की। अब हाइब्रिड शब्द आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जहाँ पर भी दो चीज़, अब यहाँ पर दो चीज़ क्या मिल रहे हैं, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। जब डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। समझ में आया? अब डिजिटल एनालॉग कैसे मिल रहा है, तो मान लीजिए कोई ऐसा कंप्यूटर है जो फिजिकल क्वांटिटी भी मेज़र कर रहा है, साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क भी कर रहा है, 0-1 पे वर्क भी कर रहा है। जैसे आपकी पेट्रोल वाली मशीन, वो देखिए डिजिटली काम भी कर रहा है और साथ में साथ लीटर भी कैलकुलेट कर रहा है, कितना लीटर है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। लीटर क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे पेट्रोल है उसको तौल रहा है ना, तो तौलने का काम कौन किया, एनालॉग वाला पार्ट किया, और जो कैलकुलेशन का काम कौन किया, डिजिटल किया, या सारी चीज़ें दर्शाया कौन, डिजिटल कंप्यूटर दर्शाया। तो दोनों का मिक्सचर है, इसलिए वो क्या हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। और जो मेडिकल के क्षेत्र में उसमें तो कई चीज़ें, ECG मशीन है, देखिए सब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है कि ये दो चीज़ मेज़र कर रही हैं, एक फिजिकल और एक डिजिटल। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब आगे दूसरा देखते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज़। साइज़ के आधार पे कंप्यूटर का जो विभाजन हुआ है उसको देख लेते हैं। तो साइज़ के आधार पे 4 विभाजन था, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। अब इसको आगे मैं बढ़ूँ इसके पहले एक शॉर्टकट में समझाता हूँ। देखिए ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे कंप्यूटर की स्पीड तेज होगी। समझ रहे हैं, कंप्यूटर नीचे से ऊपर जैसे आप बढ़ेंगे स्पीड तेज होगी और साइज़ बढ़ती हुई चली जाएगी। सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर। समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक, नीचे से ऊपर से नीचे गए तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी, साइज़ भी बढ़ी, दाम भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं। चलिए माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं पढ़ते हैं। यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, जाहिर सी बात है। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, इसके लिए उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्यों माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आई, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों व छोटे व्यवसायों में किया जाता है। इन कंप्यूटर को PC भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, PC, मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे किस कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक, अब PC किन किन भागों में बांटा गया है। PC आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, पाम टॉप भी हो सकता है, नोटबुक भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है। इनको एक एक लाइन में ख़त्म करेंगे क्योंकि ये आप देख ही रहे हो। डेस्कटॉप पता है, डेस्कटॉप जो डेस्क के टॉप पे रख के, डेस्क के ऊपर रख के चलाया जाता है, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। आप नॉर्मली जनरली इसको देखे ही होंगे कहीं ना कहीं। फिर बात आती है लैपटॉप। लैपटॉप मतलब गोद में रख के चलाया जाने वाला कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप कहलाता है। और इसमें देखिए CPU, कीबोर्ड, माउस एक साथ ही होते हैं। जैसे ये सामने रखा है, मैं ये चीज़ दिखा नहीं सकता लेकिन फिगर में आप देख रहे होंगे, आपका CPU, कीबोर्ड और माउस सब एक ही साथ है। उसके बाद पाम टॉप आता है। पाम मतलब जो हाथ भर में कंप्यूटर आ जाए उसे क्या कहते हैं, पाम टॉप कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो परेशान मत होइएगा, PDF हम प्रोवाइड करते ही करते हैं, तो एकदम दिक्कत मत लीजिएगा। नोटबुक आप समझ लीजिए लैपटॉप की तरीके से है, गोंद में रख के चलाया जाता है, थोड़ा सा छोटा होता है। टैबलेट आप देख रहे हैं, मोबाइल से थोड़ा बड़ा साइज़ में होता है और ये आप टच करके चला सकते हैं। फिर दूसरा कंप्यूटर आता है मिनी कंप्यूटर। अब इसको पढ़ते हैं। यह वो कंप्यूटर होते हैं जो कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के लिए कार्य किए जाते हैं। इनकी क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। जैसा कि मैंने बताया, नीचे बढ़ेंगे तो पावर या स्पीड बढ़ती जाएगी। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूज़र लॉगिन कर सकते हैं, मतलब सारे कंप्यूटर इससे कनेक्ट होते हैं, सर्वर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे कंप्यूटर एक साथ इस पर लॉगिन करके काम कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। नीचे ऊपर से नीचे आए तो साइज़ बढ़ गई। अगर उतना समझ गए होंगे तो सारी चीज़ें समझ गए होंगे। यह कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर नहीं है। यह कंप्यूटर महंगे होते हैं। अब जब साइज़ बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो कॉस्टली तो होना जाहिर सी बात है। इस कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के डेटाबेस को रखने एवं कंपनी के महत्वपूर्ण जानकारियों को रखने के लिए किया जाता है। PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है जिसका विकास 1965 में किया गया था। इसका आकार फ्रिज के बराबर था।
मतलब जैसे आपकी फ्रिज होती है उसके बराबर ये कंप्यूटर था। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा क्योंकि ये रोड के किनारे ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और इसकी कीमत क्या थी? $18,000 थी। $18,000 जब पहले बना था ये, ठीक है। DEC कंपनी ने इसे बनाया था। DEC का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक। तो इसमें ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, बाकी सब तो याद ही हो गया होगा, ठीक। ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? चलो बताओ मेन फ्रेम क्या होता है। इसमें दो चीज़ तो आप बता सकते हो। पहली चीज़ साइज़ बड़ी होगी, उससे माइक्रो मिनी से साइज़ बड़ी है, माइक्रो मिनी से प्रोसेसिंग स्पीड बड़ी है, माइक्रो मिनी से आपका दाम भी बड़ा है। यहाँ पर देखिए, यह कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनी एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी कई यूज़र एक साथ लॉगिन कर सकते हैं, पर माइक्रो मिनी से मिनी से आपके ज़्यादा इसकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है या महंगे होते हैं, जाहिर सी बात है ये सब तेज़ ही होंगे, ठीक। और अगला आपका आता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर सुने ही होंगे, साइंटिफिक कामों में यूज़ किया जाता है। देखिए, यह विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इनका प्रयोग विशेष प्रकार के कार्य जैसे साइंटिफिक क्षेत्रों में किया ही जाता है। और यहाँ देखिए, विश्व का पहला कंप्यूटर जो आपका था सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ये दोनों चीज़ दिमाग में एकदम से बैठा लो, पहला सुपर कंप्यूटर और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये था हमारा, दिमाग में होना चाहिए। और इसका प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष यात्रा के लिए, युद्ध के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए, हाई रिजोल्यूशन और एक्शन मूवी को बनाने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग आपके किया जाता है। फिर बात आती है आपके कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या हैं। अब ये तो लगभग लोगों को पता होगा, कंप्यूटर तेज होता है। इसको नोट्स में दे दूंगा तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा आप। एक्यूरेसी मतलब हम गलती कर देते हैं, कंप्यूटर कोई गलती नहीं करेगा। आप 100 बार कराएंगे सेम चीज़ करेगा, तब तक गलत नहीं करेगा जब तक आप गलती नहीं करोगे। इसके बाद मल्टीटास्किंग होता है या मल्टी टैलेंटेड यहाँ पर कहा गया है, कई सारे काम कर सकता है। मेमोरी इसमें काफ़ी स्टोरेज होता है। इसके आगे देखें तो डिलीजेंस होती है इसके अंदर, कई दिन बिना थके ये काम कर सकता है। ऑनेस्ट है मतलब ईमानदारी है इसके अंदर, खुद से बेईमानी नहीं करेगा, आप बेईमान अगर ना हो तो। यूज़र फ्रेंडली है मतलब आसानी से कोई भी चला सकता है। और इसके अलावा अगर कमियों की बात करें तो कमी एक ही है इसके अंदर, मेन जो है वो है नो IQ। नो IQ मतलब खुद से कुछ नहीं सोचेगा, खुद से गलत सही का निर्णय नहीं ले सकता। आप मिसाइल चलाएंगे तो मिसाइल चलेगी ही चलेगी। और दूसरा क्या है? नो फीलिंग। इसके अंदर खुद की कोई फीलिंग नहीं है। किसी को आप मान लीजिए, जो बच्चे हैं कई बार लोगों को 10 बार कॉल कर रहे हैं, वो देख रहे हैं तो भी नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन नहीं कहेगा भैया उठा लो, उनका एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। तो ये बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें थी जो मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। बाकी आप अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो पहली चीज़ तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इतनी देर में तो कर ही देना चाहिए। अब 30 मिनट लेक्चर देखे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि ये काम का ही होगा तभी यहाँ तक आप पहुँचे हैं। मैं शुरू में इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे गलती से भी आ जाते हैं या नहीं पढ़ने की इच्छुक हैं, क्लिक कर दिया, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप पढ़ने की इच्छुक हैं, तो इसको लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सपोर्ट करना चाहें, क्योंकि हम किसी भी तरीके की पेड बैच नहीं चला रहे हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो QR कोड आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।